मैं मारवाड़ी में बोलूँ ठीक नहीं मन लगा इन वास्ते क्यों स्वर्गीय प्रेम सिंह जी चुंडावत रिटायर्ड डीआईजी साहब श्री स्मृति में आयोजित इन तीसरी राज्य स्तरीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता रा समापन रा अवसर पर मंच पर विराजोड़ा आज इन कार्यक्रम रा अध्यक्ष इन टूर्नामेंट रा समन्वयक संयोजक और स्वर्गीय प्रेम सिंह साहब रे सुपुत्र आदरणीय प्रदीप सिंह जी सांगावत साहब मंच पर विराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता और चित्तौड़ दूसरी बार विधायक भाई चंद्रभान सिंह जी आकिया मंच पर विराजोड़ा भीलवाड़ा रा जिला प्रमुख आदरणीय शक्ति सिंह साहब इन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारेड़ा विद्या प्रचारिणी सभा रा कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय राजराणा गुणवंत सिंह जी झाला साहब मंच पर विराजोड़ा आदरणीय रतन सिंह जी झाला साहब मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह साहब आगरिया मंच पर विराजोड़ा इन संस्थान रे साथे जो मारी पुरानी स्मृति उन स्मृति में अगर भोपाल नोबल्स स्कूल रो नाम आवे जारो नाम सब पहले जारो चित्र मारे जहन में आवे जो मारे मस्तिष्क में आवे आदरणीय मनोहर सिंह साहब कृष्णावत आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी श्रद्धेय तेज सिंह साहब और इन मंच पर विराजोड़ा सारा मेवाड़ रा इन संस्थान जो संस्थान रो नाम पूरा देश भर में और इन संस्थान निकलेड़ा स्टूडेंट्स के कारण पूरा विश्व भर में विख्यात है उन जुड़ेड़ा सारा कार्यकारिणी का सदस्य इन टूर्नामेंट जुड़ेड़ा सारा जो टूर्नामेंट कार्यकारिणी है उनका सारा सदस्यगण आज इन समापन का अवसर पर थे इन फाइनल मैच में देखने वास्ते और श्रद्धेय प्रेम सिंह साहब ने श्रद्धांजलि देने वास्ते अठे पधारेड़ा सारा बुजुर्ग युवा साथियों मातृशक्ति टूर्नामेंट में भाग लेने वास्ते पधारेड़ा सारा खिलाड़ी कोचेस और टीम मैनेजर्स सबों पहले मैं आदरणीय प्रेम सिंह साहब ने श्रद्धांजलि देता था प्रदीप सिंह जी ने और रविंद्र सिंह जी जो दोनों प्रेम सिंह साहब रे पुत्र है वाने इन बात रे वास्ते खूब सारो धन्यवाद देना चाहूँ एक खिलाड़ी जब खेलना शुरू करे बचपन में जद ले जो बीज मेरे जीवन में रोपित हुए वो जीवन पर्यंत चाहे कितनी भी उम्र हो जाए वो हमेशा खिलाड़ी बने रहे और कोई खिलाड़ी रे वास्ते सब बड़ी श्रद्धांजलि हो सके कि मेरी स्मृति में आगे वो खिलाड़ीपन जो है वो जीवन में आगे कंटिन्यू करे आगे चलते रहे और मैं आदरणीय प्रदीप सिंह जी ने और रविंद्र बनाने दुनिया ने इन वास्ते धन्यवाद देना चाहूँ कि वे प्रेम सिंह साहब की स्मृति ने इन तरह हमारा खिलाड़ीपन ने कायम रखने वास्ते वो टूर्नामेंट लगातार आयोजित कर रहे हैं मैंने इन बात की भी प्रसन्नता है और मैं अपने आप ने गौरवान्वित महसूस करूं कि मैंने इन टूर्नामेंट में आप लोगों ने बीच में आने मौका भी मिलियो आप सब सरदारों रो दर्शन करने मौका भी मिलियो और इन्हें साथे साथे हमारी कुछ पुरानी स्मृतियां भी ताजा हुई मैं जब भोपाल नोबल्स प्रांगण में आयो मैं आदरणीय मनोहर सिंह साहब ने अर्ज करी कि हमारी आज बहुत पुरानी याद ताजा हुई है तथा टाबरा ने मैं खेलता देख तो मैंने भी हमारी उम्र में वो समय याद आया जब मैं भी सन 80 या 81 साल में अठे सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप खेलने आयो एक कोना में कटी बास्केटबॉल कोर्ट होतो और इन्हीं इंस्टीट्यूट री जो पुरानी बिल्डिंग है इन कमरा में मैं दूसरी मंजिल में थे मैं 3-4 दिन तक अठे रिया स्टेट चैंपियनशिप खेलने अठे आयो इन स्मृति रे साथे साथे ये जो टावर बैठा है मैं अबार जब कार्यक्रम चलतो सब लोग आपरी बात करता भाषण देता मैंने मारे पुराना दिन भी याद है खेल रे साथे मारो जुड़ाव रियो टावर हो जदू ले और लगातार जब तक यूनिवर्सिटी में लगभग पास आउट हो जब तक लगातार मैंने खेलने मौका मिले यूनिवर्सिटी लेवल में थे नेशनल लेवल में थे और सारा टूर्नामेंट्स में खेलने खेल रे साथे जुड़े रहने मौका मिले जब टूर्नामेंट रो समापन हुए
उन समापन रा मौका ऊपर खिलाड़ी रे वास्ते सब ज़्यादा तकलीफ दे, जो खेल उन समारोह में जो भाषण देने वाला है वो सब ज़्यादा तकलीफ दे होया करे। मैंने याद है अबार बैठो बैठो मैं याद करता हूँ, अलवर में नेशनल चैंपियनशिप है, टॉप 8 टीम्स की चैंपियनशिप चलती, मैं उन टूर्नामेंट में खेल रही हूँ। खूब सर्दी इन टाइम रो महीनो, रात रो मैच रो हाफ टाइम हो, और हाफ टाइम रे मौका ऊपर मारे जो अतिथि उन टाइम रा विधायक और शायद कटी खेल रा राज्य मंत्री वे उन टाइम उन कार्यक्रम में आयोड़ा। पहली तो वहाँ आउण में हाफ टाइम में आधा घंटा तक दोनों टीम फसड़ो मैच हो, टीम में दोनों टीमों ने बिठा दिया। उन बाद में 1 घंटा तक वे मंत्री जी भाषण दियो। वो भाषण इतो दर्दनाक हो को हमारे जहन में आज तक उतरे। तो इन वास्ते आ टावरा के साथ मारी पूरी श्रद्धा है, और टावरा के साथ मैंने पूरा ख्याल भी है। इन वास्ते मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहूँ, लेकिन जिन तरह कोई भी देश की ताकत बढ़े और देश की शक्ति का इजाफा हुए, उन इजाफा के साथ साथ दूसरा जो आर्थिक रूप सामाजिक रूप देश प्रगति करे, उनके साथ साथ उन देश अपेक्षा देश दुनिया रा लोगों ने जो दूसरी विधा है जो खेल है, आन सब में भी वो खेल उन क्षेत्र में भी देश आउट परफॉर्म करे, इन वास्ते लोगों की अपेक्षा और आकांक्षा रहे। हॉकी आपनो खेल हो, और आप हॉकी में प्रेमचंद जी जब आप ध्यानचंद जी जब खेलता उन टाइम आप ग्लोबल लीडर हा, दुनिया में आप नाम हो, पर कालांतर में आप राष्ट्रीय खेल होता तक भी आप पिछड़ता गया। मैं अबार प्रदीप सिंह जी चर्चा करता हूँ, मैंने अर्ज करता हूँ कि जब तक हॉकी जो है वो ड्रिबल रो और ट्रिक रो खेल हो, उन टाइम तक हॉकी में हिंदुस्तान लीड करता हो, पर जब पार रो गेम हो, जब शक्ति रो गेम हो, जब आप पिछड़ने लग गया। और कोई भी खेल जब तक उन्हें टीम नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं करे, अगर नेशनल लेवल पर परफॉर्म करे तो उन स्टेट में उन खेल के बारे में जो है वो एक मोटिवेशन फैक्टर आने वाली जनरेशन में लारे टावरा में रहे। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर खेल परफॉर्म करे, उन खेल का खिलाड़ी परफॉर्म करे, तो उन टावरा में उन देश में एक भावना उन खेल के वास्ते जागृत हुए। इंडिविजुअल गेम्स में निश्चित रूप में हमारा देश पिछला कुछ सालों में बहुत प्रगति करी है, और आदरणीय मोदी जी ने मार्गदर्शन में जब राज बनी उनने बाद में जिन तरह खेलो इंडिया कार्यक्रम लियो, इन खेलो इंडिया कार्यक्रम जो डिजाइन करियो, उन टाइम जो कमेटी बनाई मैंने उनने साथे काम करने सौभाग्य मिले। आदरणीय मोदी जी एक टास्क फोर्स रो गठन करियो हो 2014 में विजय कुमार मल्होत्रा साहब के नेतृत्व में बने उन्हें डायरेक्टर बना और एक टास्क फोर्स बनाई। उन टास्क फोर्स में पॉलिटिशियन का नाम मत सिर्फ 3 लोगों ने लिया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और डायरेक्ट जानो खेल के साथ एसोसिएशन है। एक सचिन तेंदुलकर साहब ने लिया, वे उन टाइम राज्यसभा का मेंबर है। दूसरा दिलीप टर्की ने जो हॉकी का प्लेयर है, और तीसरो मैंने मौका मिले उनके साथ काम करने। और वह जो 21 लोगों ने टास्क फोर्स बनाई है, उन टास्क फोर्स में रोटेशन गेम रे साथ जुड़े रहा लोग, जो गेम रा कोचेज है और इंटरनेशनली रिनाउंड कोचेज है, वन साथ एसोसिएट करिए। मैंने उन टास्क फोर्स में काम करता था। पुलेला गोपीचंद्र साथे, पीटी उषा रे साथे, और आपने मेवाड़ रा आर्चर लिंबाराम रे आने सब रे साथे, मैरी कॉम रे साथे आने साथे काम करने मौका मिले। मैं लगातार कई बार बैठका कर चर्चा करी, और चर्चा कर इन खेलो इंडिया प्रोग्राम ने डिज़ाइन करियो। इंटरनेशनली जो देश खेल में एक्सेल करियो है, जो देश खेल में आगे बढ़े, आउट परफॉर्म करियो, चाहे पूरी दुनिया में खेल रहा जगत में जी चीज़ ने जानी जाए, या तो जो यूके मॉडल है और दूसरा चाइना मॉडल है, दोनों मॉडल ने मैं स्टडी कर और उनके बीच में दोनों जो एक्सेप्शनल थिंग्स ही वन ले और इन्हें और आगे की कर बढ़ा सका, इन वास्ते इन प्रोग्राम ने डिज़ाइन करियो। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि इन देश में पहली बार हुआ है कि देश रो खेल मंत्री जो है वो भाई राज्यवर्धन सिंह जी खुद ओलंपिक मेडलिस्ट है, और वारों ज़्यादा खेल ने कोई भी नहीं समझ सके। और वही परिणाम है कि पिछला 4 साल में जिन तरह वे काम कर रहे हैं, उन परिणाम है कि आज हिंदुस्तान खेल रहा क्षेत्र में भी एक उभरता हुआ सितारा रूप में, शक्ति के रूप में जो है वो डेवलप हो रही है, पूरी दुनिया मानने लग रही है। मैं निश्चित रूप में इन बातों में विश्वास करूँ कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिन तरह देश काम करना शुरू करिए है और जिन तरह देश आगे बढ़ रही है, और पूरी दुनिया जिन तरह इन बात माते विश्वास कर रही है कि भारत संभावनाओं और द्वार माते खड़ो है। और जब कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी संस्थान
ट्रांसफॉर्मेशन रा दौर गुजरे, बदलाव रा दौर गुजरे, उन टाइम जो पीढ़ी है उन्हें जो कोई भी भूमिका में वो काम कर रही होवे, उन भूमिका में उन्हें एक्सेल कर आउट परफॉर्म करने की आवश्यकता है देश रे वास्ते और उन समाज रे वास्ते, उन संस्थान रे प्रगति रे वास्ते। निश्चित रूपों अगर उन समय री पीढ़ी अगर ठीक हूँ काम करे और उन समय री पीढ़ी उन टाइम री रिस्पॉन्सिबिलिटी ने समझता तका, उन टाइम रा दायित्व ने समझता तका, अगर उन टाइम रा महत्व रे अनुरूप आचरण करे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव दिशा में वे। और आज पूरे देश जिन तरह एक नया भारत रा निर्माण रे वास्ते समर्पित भावों लोग काम कर रहे हैं, आगे जुड़ रहे हैं। मैंने पूरा भरोसा और विश्वास है न केवल खेल रा जगत में अपितु आने वाला समय में भारत अपनी दुनिया में एक्सेल कर लीड कर और उन समय में काम करता टका जो सब ज़्यादा बड़ो योगदान हो सके वो इन तरह शिक्षण संस्थानों रो निर्माण जो है वह भूमिका हो सके। और मैंने इन बात रो बहुत खुशी है कि मैं आज एक ऐसा संस्थान में खड़ो हूँ जो संस्थान एक फोर्स जिन संस्थान के साथ काम करने वाला लोग जिन तरह काम करियो, एक फोरसाइटेडनेस जिन तरह दिखाई और इन दूरदृष्टि के कारण एक रोल मॉडल के रूप में पूरा देश में आप नाम करियो। आज़ादी हूँ पहली जो संस्थान इन देश में बनिया उन संस्थानों में जो सबों ज़्यादा प्रगति कोई संस्थान अगर करी तो वो भोपाल नोबल्स करी और उनने वास्ते में इन कार्यकारिणी का सब लोगों को खूब सारो अभिनंदन अभिवादन करना चाहूँ कि जिन तरह आप लोग एक दूरगामी सोच रहे साथ जो बेसिक एजुकेशन रा जो कोर्सेज है हमारे साथ साथ जो रोजगारोन्मुखी शिक्षा है उन्हें माथे ध्यान दियो। दूसरा प्रोफेशनल कोर्सेज सब पहले चालू कराया और डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में एक स्कूल और सामान्य विद्यालयों उठा और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में इन भोपाल नोबल्स ने स्थापित करियो। निश्चित रूप में वे जो सब